जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। संगवारी हो, ज्ञान के विकास के साथ साथ ज्ञान ला संरक्षण करे के आवश्यकता महसूस होइस। और आदि काल ले ज्ञान ला ताड़पत्र के रूप में, ताम्रपत्र के रूप में या शिलालेख के रूप में सहेजे के परंपरा शुरू होइस, ताकि आने वाली पीढ़ी मन हा ये ज्ञान के परंपरा ला आगे बढ़ा सके। और ये ज्ञान परंपरा ला पांडुलिपि ला अभी भी तक देखेगिस कि कई ठो जो हमर पांडुलिपि है ओकर संरक्षण नहीं हो पाए है, यत्र तत्र बिखरे हुए है। तब वोला संरक्षित और संवर्धित और सुरक्षित करे बर भारत सरकार डहर ले भारत ज्ञान मिशन चलाए जावत। ये संबंध में हमन ह विस्तार ले जानकारी प्राप्त करे बर हमारे स्टूडियो में आमंत्रित करे हन भारतीय सांस्कृतिक निधि ट्रस्ट के छत्तीसगढ़ राज्य के चेयरमैन श्री अरविंद मिश्रा जी ला। मिश्रा जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार साहू जी, और हमारे जितना श्रोता है तेमन ला बहुत बहुत अभिवादन है। हमन पांडुलिपि के संबंध में आगे जाने के पहले ये जान लेते हैं सर कि भारतीय सांस्कृतिक निधि ट्रस्ट है, ओकर संक्षिप्त परिचय देते हो। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सांस्कृतिक निधि के एक संस्था बने हैं, जेकर काम है देश भर में बगरे हुए जितना भी विरासत है, धरोहर है, तेका संरक्षण करना और ओला आगे बढ़ाना। ये काम बर प्रत्येक राज्य में संयोजक नियुक्त करे गए है। तो मोला छत्तीसगढ़ के संयोजक नियुक्त करे गए है। तो अपन डहर ले मैं यहाँ जितना भी धरोहर है, धरोहर के तात्पर्य सांस्कृतिक निधि में ये है कि केवल इमारत और मंदिर मस्जिद नहीं है। धरोहर में का होते है कि औषधि भी धरोहर है, वाद्य यंत्र धरोहर है, व्यक्तित्व धरोहर है, जिसे तीजन बाई हमारी धरोहर है, वैसी पांडुलिपि भी धरोहर है। ये सब काम करे बर हमारे संस्था उद्यत है, आगे बढ़ते, यही सब काम करते हैं हमारे संस्था। मैं अभी कुछ साल पहले खैरागढ़ गिरे हूँ सर, तो वहाँ विश्वविद्यालय परिसर में जो कुआं है ओकर जीर्णोद्धार आपके जो संस्था है वो करे है। वहाँ एक ठो नोटिस बोर्ड में लिखे रही से, ओकर संबंध में बताहू। धरोहर तो एक जन हमारे घर के सियान के एक पुराना लौठी दोनों हो सकते, जो पुराना हमार कोई सियान ट्रांजिस्टर सुनत रही से, या एक पेटी हो ही पुराना पेटी लोहा के पुराना प्राचीन काल के, वो धरोहर है। तो धरोहर में सब बात है। हमन धरोहर केवल मकान ला मानथन वो नो है, या अपन संपत्ति ला मानथन वो है। तो यही धरोहर ला ध्यान देबर बावली कुआं आगू जमाना में का हुए कि गांव-गांव में सराय बनाए, तालाब बनाए, और तालाब आवाज न दावत जाते, तालाब के उपयोग कम हो जाते, तालाब ला पाट के वो बनाए जाते, कॉम्प्लेक्स बनाए जाते। तो वो इसने बावली रही से, बावली इतना अच्छा वैज्ञानिक पद्धति से आजकल जल संरक्षण करत ना, वैसी वो जमाने में जल संरक्षण के इतना गजब के सुघर उतारी वह बावली है, जहाँ नहाना धोना के साथ साथ पेयजल के व्यवस्था रहा है। तो ये बावली है। धरोहर संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, तो बावली भी हमारे एक धरोहर है। मिश्रा जी, वैसे पांडुलिपि का होथे और एकर महत्व का है? जो भी पुराना विद्वान, वैज्ञानिक, साहित्यकार, ग्रंथकार, नाटककार, कलाकार, ए मन अपन ज्ञान ला बगराए बर, अपन ज्ञान के प्रकाश करे बर, या अपन ज्ञान ला धरोहर बनाए बर कुछ लिखें, और लिख के पहली जमाना में तो छपत नहीं रही से, तो ओला एक रखें ओला, और वही ला प्रवचन दें या ओला लोगन मन ला बांटें, और एक प्रकार से जिसे वो में जमाने में वाचनालय जिसरी से, जहाँ अपन गुरुकुल जिसे आए वहाँ पढ़ें, तो वही पांडुलिपि है। वो पांडुलिपि है बाद में प्रेस के जब आविष्कार हुई, कागज के आविष्कार हुई, तो वो पांडुलिपि के छपाई हुई। फिर जब देश के जितना बड़े बड़े विद्वान रही हैं, साहित्यकार रही हैं, ये मन के पांडुलिपि के वो सामान्यकरण हुई, सब सामान्य मन तक पहुंची। और वो इसने पांडुलिपि जौन छप गए तो ठीक है, नहीं छपे है वो अतेक बगरे है पूरा देश में, ओकरे लिए तो ये सब प्रयास किए जाते हैं। वो बगरे जितना महत्वपूर्ण पांडुलिपि है, तो उन जनता के काम में आवे। सर, पांडुलिपि के संरक्षण खातिर भारत सरकार के जो भारत ज्ञान मिशन चला थे, एकर संबंध में बताओ। क्या है, ये अभी थोड़े शुरू हुए है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन 2003 से शुरू हो गए हैं, और वो होत एक बात का है साहू जी, कि ये आदमी के सरकार के जरूरी भी है। पहली काम तो खाना पीना, रोजगार, कपड़ा लत्ता ये हरे, और ओकर बाद फिर माने और ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य है। तो एकर बाद फिर ये मन के क्रम आते पांडुलिपि, कला, साहित्य, विज्ञान। एक प्रकार से ये मन थोड़ा एक किनारे होते नहीं कह सके, प्राथमिकता के आधार पर थोड़ा हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, लेकिन महत्व कम नहीं है। तो वही बात ए दरी सरकार ध्यान दिस कि
ये जो तथ्य है, ये जो सामग्री है जो छिपे हुए है, वो कतेक महत्वपूर्ण है। कार की जब निकालत गिन पुराना इतिहास ला, पुराना लिपि निकालत गिन, ताड़पत्र से, यहाँ से वहां से सब स्रोत से निकालत गिन, तो देखी ना रे, तो गजब के में ज्ञान हैगा। जेला मान लो प्रसारित किया जाए तो हमारे देश की संस्कृति परंपरा के तो पूरा विश्व स्तर पर जाहिर हो सकते। काबर की मिस्र है, यूनान है, यमन के सभ्यता संस्कृति के बहुत उजागर हो गए हैं, बल्कि हमार संस्कृति ओकरो पुराना है, लेकिन उसका उजागर नहीं हो है, तो वही उजागर हो ही कर से। सर, पांडुलिपि पर ज्ञान भारतम के जो कार्यक्रम है वो कर संबंध में बताओ। का है कि ज्ञान भारतम के कार्यक्रम ये है, अब बगरे हुए पांडुलिपि में का हो सकते, ओमे प्राचीन ज्ञान हो सकते, संस्कृति हो सकते, इतिहास हो सकते, परंपरा हो सकते, ओ मन ला ओमन के दस्तावेजीकरण करना। दस्तावेजी मतलब का के जाए छत्तीसगढ़ी में कि ओमन ला बटोर के ओला लिखित रूप में रखना, अच्छा, संजो के संभाल के रखना, ओला कागजी रूप में, माने एक धरोहर के रूप में ओला संभाल कर रखना और वही उजागर करना और ओकर संरक्षण करना। खाली रखना नहीं, ओकर संरक्षण भी करना। संरक्षण कैसे? किसी कोई कागज लाते रखे, पुरातत्व विभाग वाला का करते हैं, मूर्ति लाना एक प्रकार के रसायन आते, केमिकल आते, तिहा ओला लेप लगा के बना के ओला बरोबर रखते हो मूर्ति ला। कार की 1000 साल 2000 साल 2500 साल 5000 साल पुराना मूर्ति है, ओकर क्षरण हो ही धीरे धीरे खियाही, का पत्थर खियाते नहीं गा, वो खियाही, तो वो खियावे मत करके कुछ लेप लगाते हैं, तेकर से वो मूर्ति संरक्षित रहते। तो वैसने कागज के संरक्षण मतलब का होही, उहुला ऐसे जगह में रखे जाए, ऐसे कमरा में रखे जाए, ऐसे ओला सुरक्षित रखे जाए, ओला संजोक रखे जाए, कुछ माने दवाई डाल के कुछ करके ओला आने वाला पीढ़ी पर वो महत्वपूर्ण बने रहा है, ते पाए के ओला बना के रखना है, वो संरक्षण है। और उसके बाद एक रिस्टोरिकेशन होता है। रिस्टोर मतलब ओला संरक्षण करे के बाद ओला एक सुरक्षित जगह में रखना, खाली संरक्षण करना नहीं, ओकर एक विशेष स्थान बनाना और ओला रखना, ये रिस्टोरिकेशन है। फिर ओकरे डिजिटलाइजेशन होते, आजकल डिजिटलाइजेशन के जमाना है। अब एक ठन लाइब्रेरी है आजकल कामा, एक ठन चिप्स में आए थे, पहले एक लाइब्रेरी बनाया पर वहाँ 4-5 कमरा रहा है, अब वही लाइब्रेरी एक ठन ए में आए थे, तो वो इसने भी करे जा सकते। जमाना के अनुसार बदले पड़ी, धारा में बहल पड़ी, जो जमाना कहते वैसे करे पड़ी, तो डिजिटलाइजेशन भी होना जरूरी है। सर, पांडुलिपि मिले के स्रोत कहाँ कहाँ हो सकत है? अब स्रोत ऐसे देख, अभी मैं जानकारी पढ़े हूँ, भारत सरकार है अभी पूरा देश के जिला अध्यक्ष मल्ला निर्देश दे है कि आप मन अपन क्षेत्र में जितना भी पांडुलिपि मिल सकते, जो महत्वपूर्ण है, जो बगरे है, तेकर खोज करो। तो खोज करे बर का करही, वो तो सरकारी आदमी सरकारी ढंग से करही काम, ओकर बर कोई सरकारी आदमी नोडल अधिकारी बना ली, लेकिन कलेक्टर ये भी करही, वही है ज्यादा महत्वपूर्ण जो करही है। सरकारी काम तो ड्यूटी जैसे हो ही, लेकिन मोर में साहित्यकार और एक संस्कृति कर्मी के हिसाब से मोर विचार ये है कि कलेक्टर साहब ने ये करना चाहिए कि आम नागरिक के ज्यादा में भागीदारी होना चाहिए। तो ओकर बर वो समिति बना दे, या हर शहर में हर गांव में आप देखो कि पुराना आदमी होते हैं जो मन यही काम करते हैं, मन की रुचि हो, मतलब कोई प्रचार प्रसार नहीं चाहिए, अखबार में छपवाना नहीं हो, मतलब ऐसे कुछ काम नहीं करना है, मतलब कोई पैसा नहीं पाना है ना, ऐसे नहीं, उनका रुचि है, मतलब भगवान वाला ओकर भेजे है कि तय जा बेटा ऐसे सब काम कर, ओकर वही ओकर उद्देश्य विचारा के। तो हर शहर हर गांव में ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो उन्हें सजोक रखे हैं पांडुलिपि ला, तो ओमन से मिली स्रोत। ओकर अलावा का है कि विद्यार्थी है, शोधार्थी है, जो इतिहास के विद्यार्थी है, पुरातत्व के विद्यार्थी है, ओमन के भी काम है, ओमन लाए सब काम के लिए नियोजित कर सकते, मतलब लगा सकते, यही सब स्रोत बनी। ओकर अलावा कोई भी आदमी एमे अपन रुचि दिखा सकते जो ला मालूम है, और वो जाके कलेक्टर से मिल सकते, अपन बात रख सकते और एला अपन योगदान बता सकते हो। मिश्रा जी, भारत में पांडुलिपि के का स्थिति है यदि देखा जाए तो? भारत में पांडुलिपि की स्थिति ये है कि बहुत समृद्ध है पांडुलिपि से। मैं कहता हूँ कि दुनिया ले सबले ज्यादा समृद्ध भारत है, काबर कि ये चरक है, विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा वास्तुविद ऋषि है ना, चरक हर अपन औषधि के वैज्ञानिक ऋषि, आर्यभट्ट हर खगोल विज्ञानी ऋषि, तो ये मन कार्य नहीं, तो ये तो भारत में कब से चले आते। अब का है कि हमारे यहाँ ज्ञान के हस्तांतरण बहुत कम हो है। एक ठन कहावत रहा है कि एक ठन गुण भला नहीं बताया, गुरु जी सब बता दे हैं।
तो वो तरीका गलत है। यूरोपीय में का हो है, यूरोप वगैरह में कि वो मन सब बात ला हस्तांतरित करें। हमारे यहाँ हस्तांतरित करे के वो एकर कारण भी है, ओमन की गलती नहीं निकालत में है। काबिल आदमी देखे ओमन है, कोई नाकाबिल आदमी दे देस तो ओका दुरुपयोग करी हुआ। और मान लो परमाणु बम बनाए के मान लो सूत्र है, तो लोग कोई वैज्ञानिक कोई कुरु आदमी दे दिस, निष्ठुर आदमी दे दिस तो ओकर गड़बड़ कर रही। तो परमाणु बम बनाए के जो तत्व है, पांडुलिपि है, वो पांडुलिपि कौन ले दिया जाए? जो सकारात्मक व्यक्ति है, जो परमाणु का सही उपयोग कर सकते, तो वो इसने पांडुलिपि है। पांडुलिपि में हस्तांतरण में हमारे यहाँ थोड़ा सा तकलीफ हुई से, और वैसने हस्तांतरण शुरू हो जात रहती तो आज बहुत हमारे पास तथ्य रहती, लेकिन अभी भी कमी नहीं है। भारत में चाहे कृषि हो, अब कृषि में पांडुलिपि के रूप में नहीं ले, लेकिन किसान बताते नहीं कि वो चिड़ैया फूदक फूदक का हाथ है पानी गिरैया है, बताते नहीं। तो बोला ज्ञान है, तो वो ज्ञान ला लिपिबद्ध किया जाए। जिसे कोई वहाँ वैद्य बताते ना, हृदय पत्ती ले, जैसे कापसिम जाबे तो कापसिम हड्डी जुड़ जाते, तो वो कौन सा पत्ती है जेकर से वो हड्डी जुड़ जाते। ऐसने इसने छत्तीसगढ़ में कई ठन में है, और पूरा देश में कई ठन इसने औषधि है, ऐसने विज्ञान है, ऐसने साहित्य है, ऐसने परंपरा है। परंपरा मन भी वो अमल करे के लेखे, परंपरा केवल रूढ़िवादी नहीं है। ये सब चीज ला पांडुलिपि के माध्यम से इकट्ठा किए जा सकते। मिश्रा जी, वैसे पांडुलिपि और साहित्य में कोनो संबंध है का? जैसे पुरातत्व ला मौन साहित्य की, मौन साहित्य काबर कहते हैं पुरातत्व ला, कि साहित्य तो लिखाए हुए है तो वो दिखत है, और बोला बोला थे हमन जैसे आदमी ज्यादा बोले वन सब जगह बोल बोल के बताथन, ये लिखा था वो पढ़ा था। लेकिन कुछ पुरातत्व के साहित्य मन मौन है। मौन कैसे है कि अब भितिया में कोई चित्र बने हैं, और वो चित्र बहुत कुछ कहा थे। आप पुराना स्तंभ भोरम देव जाओ, कहीं भी जाओ, राजिम जाओ, आरंग जाओ, कहीं भी जाओ, कोई भी ऐतिहासिक और पुरातत्व स्थल में जाओ, तो भितिया में, भितिया माने दीवार, आजकल के लेके मन सब एकदम छत्तीसगढ़ी समझा नहीं, भितिया में बने रहे थे चित्र। तो वो का है, वो मौन साहित्य। हरेलिक टाइम में आप देखना गांव में ऐसे गोबर में सूप का थे, तो वो मन लिखित तो नहीं है, लेकिन मौन है, मन कुछ कहा थे, वो भी ला पकड़ना है। तो वो इसने पांडुलिपि जो है ना, वो अभी मौन है, तो मौन साहित्य ला बोलवाना है। तो मैं पांडुलिपि ला भी एक मौन साहित्य मानता। पांडुलिपि के साहित्य से संबंध ही, साहित्य की शुरुआत ही पांडुलिपि से। जिसे छत्तीसगढ़ में सुंदरलाल शर्मा के पांडुलिपि अभी पढ़े है, छपे नहीं है। ओकर पुत्र इसे नीलमणि, ओकरो पांडुलिपि छड़े है वाचनालय में, ओला ध्यान देना चाहिए। हरि ठाकुर के और प्यारेलाल ठाकुर के बहुत सारा पांडुलिपि पड़े है ओकर घर में, जिला प्रकाशित होना चाहिए। यही सब खोजे का तरीका है। जैसे आपके वो रिश्ते गजानन माधव मुक्तिबोध नाम सुने हो, बहुत बड़े साहित्यकार रिश्ते, ओकर निधन के बाद ओकर साहित्य उजागर हुई, तो अतेक बड़े साहित्यकार रिश्ते, वह विश्व स्तर के साहित्यकार रिश्ते, और वो है इसने खोलखम गुंजारी ओकर घर में। जब खोज करीन देखिन ओकर सब साहित्य निकाल के पढ़े, अरे तेरी कितना, ये तो कितना महान साहित्यकार था। वो छपे नहीं से, पांडुलिपि के रूप में से बाद में छपी, ओकर मरे के बाद छपी। अच्छा सर, ये पांडुलिपि सर्वेक्षण और संवर्धन के का लाभ है, का संभावना दिखते और का परिणाम नजर आई? अब लाभ देखो साहू जी, ते कहाँ तक पढ़े है? स्नातकोत्तर करे तो तोर स्नातकोत्तर हो का फायदा हुई, ये मोला बता। ज्ञान में वृद्धि हो, ज्ञान वृद्धि हुई। आज ती यहाँ बैठे है, एक महत्वपूर्ण जगह में बैठे है, ये जगह में बैठना मुश्किल लोगन मन ला, लेकिन त्याग बैठे ना, काबर बैठे, पढ़े लिखे, ज्ञान प्राप्त करे बैठे ना। तो पांडुलिपि भी वही है। पांडुलिपि जब उजागर हुई तो ओमे ऐसे ऐसे तथ्य सामने आई। अभी तो भरपूर, अभी तो मैं कहता हूँ देश के 10% पांडुलिपि उजागर नहीं हुए। पांडुलिपि उजागर देश के चहुमुखी विकास हुई, औषधि में, स्वास्थ्य में, विज्ञान में, और क्या कहते तकनीकी में, ऐसे चीज मन जो दबे हुए हैं वो मना ही। देखो आप ला गूगल में जाओ, चैट जीपीटी में जाओ, जीमिनी में जाओ, ये सब बने हैं दुनिया भर के, लेकिन ये में वही चीज मिलते जो उन्हें भरा रहे थे, उनमें गुंजा रहे थे। तो अब हमला वो में भरे लगी, गूंजल लगी सब चीज ला। अब अभी तक कोई चीज खोजबे ना तो उतके चीज मिली ओमे जतका है ओमे। बिल्कुल। श्री अरविंद मिश्रा जी, आप मन हमर श्रोता मल्ला बड़ सुघर जानकारी दे हव, हमारे स्टूडियो में आए हव, समय दे हव, तेकर खातिर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।